बागेश्वर उपचुनाव के लिए केंद्र से भेजे गए ऑब्जर्वर राजेश कुमार की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख डाली है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि केंद्रीय ऑब्जर्वर राजेश कुमार बीजेपी कार्यकर्ताओं का चिन्हीकरण कर उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने अपनी जारी किए गए पत्र में यह तक कह दिया कि केंद्रीय ऑब्जर्वर राजेश कुमार कांग्रेस के सक्रिय सदस्य की भूमिका में नजर आ रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो काम किए गए हैं और मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता जो है उस पर वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद रोशनी देने वाली है। हम चुनाव एक तरफा जीतने वाले हैं। जहाँ तक प्रश्न है, जो केंद्रीय ऑब्जर्वर वहाँ पर आए थे उनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा था और ज़बरदस्ती बिना किसी काम के उनको रोका जाना, उनके काम में व्यवधान पैदा करना, ये सारे विषय सामने आए। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने उनकी शिकायत करी है और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि उनकी शिकायत पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। ये चुनाव बहुत पारदर्शिता से हो रहा था। जनता पूरे मनोयोग के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुन रही थी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा रोड शो वहाँ पर किए गए, बैठकें की गई है। तो महेंद्र भट्ट ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है और केंद्रीय ऑब्जर्वर राजेश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे थे। इस तरह के आरोप उन्होंने ऑब्जर्वर पर, केंद्रीय ऑब्जर्वर पर लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि वो तो कांग्रेस की विचारधारा पर काम करने वाले व्यक्ति हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख डाली है। इसमें साफ तौर से कहा गया है कि केंद्रीय ऑब्जर्वर राजेश कुमार बीजेपी कार्यकर्ताओं का चिन्हीकरण कर उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने अपनी जारी किए गए पत्र में यह तक कह दिया कि केंद्रीय ऑब्जर्वर राजेश कुमार कांग्रेस के सक्रिय सदस्य की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो बड़ा आरोप लगाया है राजेश कुमार के ऊपर, जो कि केंद्रीय ऑब्जर्वर हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने। हमारे साथ नवीन ठाकुर जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है चैनल में आपका। नवीन ठाकुर जी, महेंद्र भट्ट ने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है और जो केंद्रीय ऑब्जर्वर है उस पर सवाल खड़े कर दिए, राजेश कुमार पर सवाल खड़े किए हैं। मामला क्या है सर, थोड़ा समझाएंगे? देखिए मनीष जी, मैं स्वयं ग्राउंड जीरो पर हूँ बागेश्वर जी। और ये जो ऑब्जर्वर यहाँ पर आए हैं इनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। आप देखिए, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी का रोड शो था। हमारे कार्यकर्ता उनके रोड शो के लिए रथ को तैयार कर रहे थे। रोड शो शाम को 4 बजे, रथ तैयार हो रहा है सुबह 10 बजे और 10 बजे ही हमारा जो लीगल सेल का पदाधिकारी था वो परमिशन के लिए आरओ के ऑफिस में खड़ा है, लाइन में परमिशन के लिए हमारे आवेदन जा चुका है और ये आरओ साहब वहां आते हैं और धींगा मस्ती करके जो उस रथ को सीज करने का ये काम करते हैं। ये बताइए कहाँ का तरीका है? खड़ा हुआ रथ, हम उसे तैयार कर रहे हैं, बैनर पोस्टर लगा रहे हैं और ये आरओ साहब आके उसको सीज करते हैं। कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। हमने एक साधारण जीप में माननीय मुख्यमंत्री जी की रैली संपन्न करा दी। हजारों हजार की संख्या में जो है भीड़ थी, पूरा रोड जाम हो गया। उसके बाद जब हमारे कार्यकर्ता, धूप थी, 2-3 कार्यकर्ता गाड़ी में बैठ गए लिफ्ट लेकर, जो गाड़ी में लोग खड़े थे किनारे में। अब उनके गले में फटका हो किसी की गाड़ी में बैठ गई, महोदय जाकर उस गाड़ी को सीज कर दे, आपने क्यों बिठाया? ये कैसा न्याय है भाई? ये किस प्रकार के ऑब्जर्वर है आप? ये किस प्रकार की जो है कानून व्यवस्था बना रहे हैं आप? ये किस प्रकार की पारदर्शिता है? चुनाव आयोग का काम है, या चुनाव आयोग का जो यहाँ पर प्रतिनिधि है ऑब्जर्वर रूप में राजेश कुमार जी हैं, पारदर्शी तरीके से जो है कार्य संपन्न हो, उन काम को नहीं कर रहे हैं। एक थानाध्यक्ष जो है अवैध शराब पकड़ते हैं कांग्रेस की, ये उसको सस्पेंड करने का काम करते हैं। क्या मंशा है इनकी? क्या इन्होंने प्रत्याशी से पैसे खा लिए हैं क्या? ये कांग्रेस की विचारधारा के ये अधिकारी हैं क्या?
ये विपक्ष से मिले, जिस प्रदेश से ये आए हैं उस प्रदेश में जो है ये घमंडिया गठबंधन की सरकार है और ये उनके दिशा निर्देश पर यहाँ काम कर रहे हैं क्या? ये यहाँ तीर्थन के लिए आए हैं, ये पर्यटन के लिए आए हैं क्या? इनके होटल से अब जो है बहुत सारे लोगों ने हमें वीडियोस भेजी हैं कि यहाँ पर जो है ये दावतें उड़ा रहे हैं, उसकी वीडियो संलग्न करके जो है भेजी गई है। तो इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता। तो नवीन भाई, आप आरोप तो गंभीर है, लेकिन ऐसे में चिट्ठी लिख दिया है आप लोगों ने, और बिल्कुल क्या आप और तो, केवल आरोप नहीं है, हाँ, हकीकत है, सबूत के साथ हमने जो है भेजे हैं। बिना किसी सबूत के हमने कोई काम नहीं किया। हमने उन सब होटल्स की वीडियो भी जो है संलग्न कर भेज दी है, जहाँ पर जो है ये यहाँ पर ये पर्यटन कर रहे हैं आकर, जिन होटलों में जा रहे हैं, जिन होटलों में जो है इनका जो है खाना पीना चल रहा है, सब यहाँ ये ऑब्जर्वर काम करने आए हैं, यहाँ पे पर्यटन करने आए हैं। ये किन किन लोगों से मिल रहे हैं, इसकी भी जो है हम जांच कराने की मांग करते हैं यहाँ पे विजिलेंस से, कि हमें जो है जांच करके बताएं ये कहाँ के इनसे मिल रहे हैं, या इनकी जो है क्या मंशा है, इन्होंने कुछ लेन देन तो नहीं कर लिया? जिस प्रकार का आचार व्यवहार और जिस प्रकार का आचरण ये कर रहे हैं, जिस प्रकार की जो है ये गलत कार्रवाई कर रहे हैं एक तरफा भाजपा के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर जिस प्रदेश से आए हैं जहाँ पर जो है इनकी ठग गठबंधनियों की सरकार है, उनके दिशा निर्देश पर जो है इस प्रकार का काम करने का काम ये राजेश कुमार जी ऑब्जर्वर हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है, आप लोगों ने जब ये तक निकाल लिया कि वो क्या कर रहे हैं, होटल में दावत उड़ा रहे हैं, तो ये भी निकलवाइए कि भाई क्या आप जैसा बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के साथ इनकी मिली भगत है, तो ये भी बिल्कुल निश्चित तौर पर ये भी निकल आएगा। देखिए वो तो होटल वाले जो है, जब हमने इस प्रकार का बयान दिया और हमने जो है विरोध जताया, तब जाकर हमें जानकारी मिली। कल मैंने फोन पर उनको कहा कि चुनाव प्रचार 5 बजे बंद हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी अपने सोशल मीडिया पर बार बार जो अपील कर रहा है कि मैं 7:30 बजे लाइव आकर बागपुर की जनता को जो है, बागेश्वर की जनता को संबोधित करूंगा, उस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है, उस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। वो तो स्थानीय आरओ को जो है मैंने चिट्ठी लिखी, डीएम साहिबा को चिट्ठी लिखी, मेल किया, अपनी शिकायत दर्ज कराई, एसपी बागेश्वर को शिकायत दर्ज कराई, तब जाके बामुश्किल जो है वो रुक पाया। लेकिन इन महोदय के कान पर जू नहीं रहेंगी। ये महोदय जो है वो आचार संहिता की धज्जी उड़ा रहे हैं, वो कुछ नहीं है। वो शराब बांट रहे हैं, पुलिस जो उनकी शराब पकड़ ले रही है, उन पुलिस वालों को दंडित करने का काम कर रहे हैं, उन अधिकारियों को दंडित करने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने कांग्रेस की शराब पकड़ी, जिन्होंने कांग्रेस का नगद जो है पैसा पकड़ा, उनको दंडित करने का काम कर रहे हैं, उनके साथ ही प्रतिशोध ले रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार की जो कार्रवाई यहाँ ये कर रहे हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयोग से आप लोग की मतलब ये तो चिट्ठी लिखा, बातचीत नहीं हुई कि सर देखो इस तरह का हो रहा है, इस तरह बर्दाश्त नहीं होगा? चिट्ठी में सारी चीज जो है माननीय प्रदेश ने लिख दी है, और जो जो तथ्य हमारे पास है वो तथ्य भी भेज दिए गए हैं। और हमने जो है आग्रह किया है विजिलेंस से भी कि इनकी जांच की जाए चुनाव आयोग के माध्यम से, चुनाव और उसका भी पानी का पानी हो जाए। अच्छा नवीन भाई, इन्होंने आपने 2 चीज़ बताया कि रथ को सीज कर दिया, एक चीज़ बताया कि गाड़ी सीज कर दी जिसमें हमारे कार्यकर्ता बैठ गए थे, जिस गाड़ी में धूप के कारण जो भी हो वो बैठ गए थे। तो ऐसे में जिन गाड़ियों को सीज किया गया, रथ को सीज किया गया, तो अब हम बात कर लें इसमें कि कानूनी प्रक्रिया की बात कर लें, या फिर चुनाव में जो अनुच्छेद होते हैं उन लोग की बात कर लें, तो उसमें क्या है, क्या आप यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसमें क्या है, उसमें क्या प्रावधान है? जो कानून जो इसमें प्रावधान है, हमें किसी भी अपने लेने की जरूरत है। हमारा 4 बजे कार्यक्रम था, 4 बजे मुख्यमंत्री जी की रैली होनी थी। 10 बजे जो है कार्यकर्ता रथ के पास आकर रथ को सजाने का काम शुरू कर देते हैं, और हमारा प्रतिनिधि आवेदन कर चुका है, वहां लाइन पे खड़ा हुआ है 10 बजे से। अधिकारी 10 बजे ही आएंगे ना, सरकारी कार्यालय में 10 बजे आएंगे। हमारा प्रतिनिधि तो 9:30 पौने 10 बजे से वहां पर है, वहां कैमरे लगे हुए हैं, देख सकते हैं सब। और प्रक्रिया में या तो हम उस रथ को लेकर जा रहे हो, या वो रथ चल रहा हो, तब आप सीज कर सकते हैं। आइए, हमारा जो है कार्यालय के बाहर रथ खड़ा है, उसको हम सजाने का काम कर रहे हैं, या हम जो है उसमें तैयारी कर रहे हैं, और जब हम निकले ही नहीं रोड पे, तो आप कैसे सीज कर सकते हैं? सीज तो आप तब करेंगे ना, बिना परमिशन के हम उसको सजाकर रोड पे निकल रहे हो। ये हम जो है यात्रा निकाल रहे हो, यात्रा 4 बजे है, ये सीज करते हैं सुबह 10 बजे। तो आप देखिए ना किस प्रकार जो है स्वयं कानून की धज्जियां यहाँ उड़ा रहे हैं। और ये जो 2 गाड़ी सीज किया गया है को भी इन्होंने, जबकि प्रावधान ये है कि अगर प्रचार प्रसार कर रही हो, उनमें गाड़ियों में झंडा लगा हो, तब आप सीज कर सकते हैं। ये दिखाएं वीडियोग्राफी। किसी भी कार्रवाई, आजकल किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए आपने देखा होगा कि अगर चीता पुलिस भी या ब्लैक पुलिस भी ये कमांडो गाड़ियां सीज करते हैं, तो वीडियोग्राफी करते हैं। एक व्यक्ति वीडियोग्राफी करते हैं, दूसरा कार्रवाई करता है। तो इन्होंने वीडियोग्राफी कराई कि नहीं कराई, बताए वो। एक व्यक्ति पटका पहनकर गले में, भाजपा कार्यकर्ता धूप से त्रस्त होकर
छाया में गाड़ी में बैठ जाते हैं, उस गाड़ी को सीज करने का काम कर रहे हैं, रोड के किनारे खड़ी पार्किंग खड़ी गाड़ियों को। ये कहाँ का न्याय है? ये किस कानून के तहत इन्होंने सीज की? तो उन सारी चीजों को हम देखने का काम करेंगे और कानूनी रूप से जो भी संभव होगा हम जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है नवीन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।